हम मेंडल के वंशानुगति के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए थे। किस पे किए थे? उद्यान मटर पे किए थे, संकरण प्रयोग किए थे। और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जैसे कि जिन्हें क्या बोला है? मेंडल की वंशानुगति या आनुवंशिकता के नियम बोले, जो कि 3 है। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। प्रभाविता का नियम वह होता है जिसमें जो गुण F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्रभावी नियम। और जो नहीं हो पाते उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रभावी नियम। तो यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकरण के परिणामों पर आधारित थे। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के विपर्यासी समयुग्मजी है, मतलब जैसे कि कैपिटल टी ये किसके लिए होंगे? लंबे के लिए। और जब स्मॉल टी होगा तो वह कैसे होंगे? समयुग्मजी। पादप में जब संकरण कराया तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हुए, अपनी अभिव्यक्ति दिखाए या प्रकट किया, उन्होंने दर्शाए हैं, तो उससे तो क्या बोलेंगे? प्रभावी। और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्ति नहीं दिखा पाते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, एक अपन कद्दू का भी इसके अंदर उदाहरण ले सकते हैं कि जो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन जो कलर अपनी अभिव्यक्ति दिखाएगा, तो जैसे येलो कलर भी दिखाता है और ग्रीन भी दिखाता है, तो जो अपनी अभिव्यक्ति दिखा रहा है तो वो कौन से हो गए? प्रभावी। और जो उसमें नहीं दिखा पाए, जो छुप गए, उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि शुद्ध लंबे और समयुग्मजी पौधों को समयुग्मजी बोने पौधे से जब संकरण कराया तो जो F1 पीढ़ी में, यहाँ पर ये पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी में लंबे पौधे, लंबे मतलब विषम युग्मजी, क्योंकि विषम युग्मजी इसलिए बोल रहा है क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर कैपिटल टी होते तो यहाँ पे समयुग्मजी होते हैं, लेकिन ये वाले कौन से होंगे? विषम युग्मजी पादप होते हैं। तो यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी पौधे को शुद्ध समयुग्मजी बोने स्मॉल टी पौधे से संकरण कराया जाता है, तो जो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? 100% कैसे होंगे? लंबे। लेकिन कैसे होंगे? विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लंबे पौधे, यहाँ पे क्या करा है? लंबे पौधे और बोने पौधे। लंबे कैसे थे? समयुग्मजी। यहाँ पर भी समयुग्मजी। ये कौन सी है? संतति पीढ़ी है, क्योंकि इनको क्या कहा गया है? P4 क्या होंगे? पेरेंट्स पीढ़ी। ठीक है, इसमें से अपन ने क्या लिया? एक टी यहाँ लिया और एक टी यहाँ पे लिया, ये क्या हो गए? युग्मक हो गए। जब इनमें संकरण कराया तो एक टी यहाँ से लिया, एक टी यहाँ से लिया, तो ये कैसे बन गए? विषम युग्मजी। कैसे बने? विषम युग्मजी लंबे पौधे बने। और कौन सी पीढ़ी थी? F1 पीढ़ी थी।